तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे RACW टेक्नीशियन चैनल में। तो हम इस चैनल पे ये सीखने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कंप्रेसर हमारे एसी का सबसे मेन पार्ट होता है। बेसिकली तो कंप्रेसर के दो काम होते हैं, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलना। और जब किसी गैस का प्रेशर अचानक से बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी अचानक से बढ़ जाता है। तो सक्शन लाइन से कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को अपने अंदर शक करता है और उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज करता है। ये हमारा जो है, ये जो आप देख रहे हो इस लाइन को, इस पाइप को जो देख रहे हो, ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर का काम कंडेंसेशन करवाना है। मतलब जब हमारा रोटरी कंप्रेसर से वेपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में आता है तो ये इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम से कम 70 डिग्री का होता है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो इससे कम होता है। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की ओर जाती है, तो बाहर की जो हवा है वो इसमें आके लगेगी तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। तो ये अब क्या बन जाएगा, हमारा हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में बन जाएगा। और यही हाई प्रेशर वार्म लिक्विड अब यहाँ से होते हुए हमारा जाएगा फिल्टर में। फिल्टर का काम कुछ भी नहीं है, न इसको इसके प्रेशर को छेड़ना इसका काम है, न इसके टेम्परेचर को। ये कहता है भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो आप मेरे में भेजोगे मैं वही आगे भेजूँगा। अगर इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आती है तो ये आगे भी वही भेजेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। फिल्टर का काम बस इतना है कि वेपर में से जो इन सब में से जो डस्ट और रस्ट पार्टिकल जो है, जो कचरा है, वो उसको है ना फिल्टर करके आगे की तरफ भेजना। इसको ना इसके प्रेशर को वो छेड़ेगा ना इसके टेम्परेचर को वो छेड़ेगा। बस इसका काम है फिल्टर का कि इसमें जो रस्ट और डस्ट पार्टिकल जो आ रहे हैं वो कैपिलरी ट्यूब में ना जाए, क्योंकि इसका जो डाया होता है ना, डाया इसका जो मुंह का जो साइज़ होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कि वो इसमें अगर जाएगा बाल बराबर भी अगर इसमें कोई अगर चीज़ चली जाती है तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा जाम हो जाएगा। इसलिए कि कोई डस्ट और डस्ट पार्टिकल ना जाए, इसलिए फिल्टर हमारा जो है कंप्रेशन में पूरे में ये जो है फिल्टर करके आगे की तरफ कैपिलरी ट्यूब की तरफ भेजता है। अब इस फिल्टर ने आगे जो हाई प्रेशर वार्म लिक्विड भेजा था, अब ये कैपिलरी ट्यूब में आता है। और कैपिलरी ट्यूब का जो है, मैं आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो लगा दूंगा इसका जो है ना, वो मुंह का साइज़ जो होता है बहुत पतला होता है। आपने देखा होगा कि किसी पतले पाइप में से अगर आप पानी को निकालते हो वो बहुत ही स्लो से निकलता है। तो क्या होता है, बेसिकली हमारे एक चार्ल्स लो थे, उन्होंने कहा था जब किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर घटता है तो उसका प्रेशर भी घटेगा, और जब किसी चीज़ का अगर प्रेशर अचानक से बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वो यहीं पर है। तो इसका जो मुंह का जो साइज है वो बहुत कम होता है। तो इसका जो है, इसमें से जब हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आता है तो वो बहुत लो प्रेशर में होता है, और जब किसी चीज़ का प्रेशर घटेगा तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब ये जो है हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा कहाँ आएगा, इवोपरेटर रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल में आता है। तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण कमरे की हीट कूलिंग कॉइल से टकराती है। जिसके कारण कमरे की जो हीट है वो किससे टकराएगी, कूलिंग कॉइल से। और हीट टकराने के कारण लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल जाता है। अगर ये जो हमारा ठंडा लिक्विड आया है, इसमें अगर बाहर की गर्मी अगर इसमें टकराएगी तो ये है एकदम ठंडी लिक्विड। ये जो है हमारा लिक्विड, ये है एकदम ठंडा, कोल्ड बनाने की एकदम ठंडा है। और ये जो बाहर का जो गर्मी है, यहाँ बाहर का जो हमारा टेम्परेचर है, कमरे की जो टेम्परेचर है वो अगर इसमें टकराएगी तो ये जो हमारा ठंडा लिक्विड है ये वेपर में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं, जो इवोपरेटर में होती है। अब ये रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में
से होते हुए सक्शन लाइन से गुजरकर कंप्रेसर में जाता है। अब ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है इसका काम क्या होता है, और ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ रोटरी कंप्रेसर के साथ में ही ये लगा होता है और किसी कंप्रेसर के साथ ये लगा हुआ नहीं होता है। इसका काम यूँ होता है, इसका काम ये है कि अगर रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल से लिक्विड में ही लिक्विड फॉर्म में ही आ जाता है, तो जैसे कि अगर इसमें मान के चलो लिक्विड है, अगर ये वेपर में ना बदल पाया और ये लिक्विड डायरेक्ट कंप्रेसर में चला गया तो हमारा कंप्रेसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको लगाया गया है कि कंप्रेसर में जो है वो एक्यूमुलेटर से होते हुए लिक्विड इसमें ना आ जाए, और लिक्विड इसमें आ गया तो ये हो जाएगा ख़राब कंप्रेसर। इसलिए जो है क्या करता है, कंप्रेसर को लिक्विड भेजता ही नहीं है, ये जो है कंप्रेसर को लिक्विड को मतलब कि हीट दे के उसको वेपर में बदल के कंप्रेसर में भेजता है। तो ये जो है लिक्विड वेपर में कैसे बदलता है, जो कंप्रेसर से जो हीट निकलती है, क्योंकि जब हमारा एसी चलता है तो कंप्रेसर क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो कंप्रेसर की हीट को लेकर वेपर में बदल जाता है। मतलब समझ में आया यहाँ तक? एक्यूमुलेटर जो है, जो लिक्विड हमारा ये वेपर में जो बन गया है, अगर मान के चलो ये वेपर ना बने, अगर ये लिक्विड अगर डायरेक्ट लिक्विड इसमें आ जाए कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर जो हमारा हो जाएगा ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, उस लिक्विड को वेपर में बदलता है। तो वेपर में बदलने के लिए कहाँ से बदलता है, ये जो कंप्रेसर की जो हीट होती है, वो जो कंप्रेसर की जो हीट होती है गरम, ये कंप्रेसर चलता है तो बहुत गर्म हो जाता है, तो ये कंप्रेसर की जो हीट है वो एक्यूमुलेटर लिक्विड को लेकर कंप्रेसर की हीट से लिक्विड को जो है वो वेपर में रेफ्रिजरेंट में कंप्रेस कर देता है, ताकि जो है कि हमारा जो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में ना जाए। और ये रोटरी कंप्रेसर के ही साथ लगा होता है और ये किसी के साथ नहीं लगा हुआ होता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल RACW टेक्नीशियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।